केमिकल बॉन्ड क्या है? दो एटम्स के बीच में लगने वाला क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? केमिकल बॉन्डिंग है, ठीक है ना, उसी को हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है ना। तो बॉन्ड क्या है हमारा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू आर मोर एटम्स, ठीक ना, दो से ज्यादा लोग भी तो हो सकते हैं, ठीक है ना। ठीक, हमारा बंध क्या है? बंध को हम लोग क्या बोल सकते हैं? दो या अधिक परमाणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, ठीक है ना। ये चीज बड़ा ही ध्यान से याद रखिएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण बल क्या है हमारा? केमिकल बॉन्डिंग। ये चीज अगर आप ध्यान में रखेंगे ना तो आगे की चीजें थोड़ी सी क्लियर रहेंगी, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा कि ये जब हम लोग बात करेंगे कि ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन वहाँ जा रहा है, वहाँ से यहाँ जा रहा है, तो कई बार बच्चों के मन में बैठ जाता है कि अरे भैया कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई चाहे आयनिक बॉन्डिंग हुई तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से वहाँ पहुँच गया, ठीक है ना। तो फिर वहाँ पे अब कैसा अट्रैक्शन फोर्स कैसा क्या हो तो लेके चला गया ना, ऐसे टाइप की धारणाएं बन जाती है बच्चों के मन में। तो बस आपको इसीलिए मेन क्या याद रखना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा क्या है? आकर्षण बल है, ठीक है ना। तो ये आकर्षण बल क्यों लगना शुरू होता है, ठीक है ना, क्यों लगना शुरू होता है? तो जो सबसे पहला थियरी आया, साइंटिस्टों का जो सबसे पहला थियरी आया, ठीक है ना, कोसेल लेविस ने दिया, वो क्या था? वो था ऑक्टेट रूल। उस थियरी का नाम क्या था? ऑक्टेट रूल, अष्टक का नियम। क्या था? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, अष्टक का नियम, ठीक है ना। ये उस जमाने तक सही थी, अभी भी बहुत लोग इसी को सही मानते हैं, लेकिन ये फेल कर चुकी है अष्टक का नियम। इसके अनुसार उन्होंने बोला क्या कि ये देखा, उस जमाने तक उन्होंने क्या देखा कि जितने भी पीरियाडिक टेबल तो आपने देख के रखा है, सबने देखा होगा पीरियाडिक टेबल। पीरियाडिक टेबल में जो सबसे आखिरी वाला ये जो होता है ग्रुप 18, कौन? ग्रुप 18। तत्वों के नाम बता सकते हैं शिवम? हाँ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है ना। ये जो थे, इसको उन्होंने क्या देखा कि ये लोग रिएक्शन ही नहीं करते हैं। क्या? रिएक्शन ही नहीं करते हैं, कहीं पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, ठीक है ना। इसलिए इनको हम लोगों ने इनर्ट ग्रुप बोल दिया। ये लोग देखा क्या, यहाँ पे जब ध्यान से देखा गया तो देखा कि इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन बच्चा क्या होता है? NH2Np6। कितने इलेक्ट्रॉन? हीलियम को छोड़ के, एक्सेप्ट हीलियम, इसके नीचे को छोड़ के क्या है? NH2Np6। कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 8। कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 8। तो साइंटिस्टों ने देखा कि भैया सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये लोग रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, कोई बॉन्डिंग नहीं बना रहे हैं, किसी के साथ कोई बंध नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या कहा कि भैया जिसके बाहरी कोष में या जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आखिरी इलेक्ट्रॉन जो होंगे, आखिरी कोष में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर वो 8 होंगे तो वो क्या होंगे? रिएक्शन नहीं करेंगे, इनर्ट होंगे, ठीक है ना। वो स्टेबल हैं, क्या हैं? स्टेबल हैं, क्या हैं? स्थिर हैं। और दुनिया का हर एक पार्टिकल क्या होना चाहता है? स्टेबल, ठीक है ना। सब कुछ किसका खेल है? स्टेबिलिटी का खेल है, ठीक है ना। तो अब इसको देखा उन्होंने क्या कि नियॉन भैया कह रहा है कि हमारे पास तो 8 इलेक्ट्रॉन है, नहीं बाबा हमको किसी से रिएक्शन नहीं करना है। आर्गन को देखा, ये भी बोल रहा है नहीं बाबा हमको रिएक्शन नहीं करना है किसी से, ठीक है ना। तो फिर
और चीज़ों को जब देखा गया, इनके पहले वालों को देखा गया तो उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं थे, बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं थे, ठीक है ना। तो नियम क्या दिया गया कि वो अपनी संयोजकता या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कहाँ पे लेके जाना चाहते हैं, ग्रुप 18 जैसा अटेन करना चाहते हैं, ठीक है ना। वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ग्रुप 18 जैसा अटेन करने के चक्कर में ही क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है ना। तो यही हमारा क्या था, अष्टक का नियम। यही क्या था, अष्टक का नियम, कि वो अपनी आउटर मोस्ट सेल में क्या चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट जो भी हमारा इनर्ट ग्रुप का कोई भी सदस्य हो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को वो गेन करना चाहते थे, ठीक है ना। तो इस गेन करने के लिए उनके पास 2 रास्ते, किसी भी एटम के पास कितने रास्ते, 2 रास्ते। केमिकल बॉन्डिंग करने के 2 रास्ते। पहला हमारा क्या, कि या तो अगर इलेक्ट्रॉन्स कम है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कम है, तो क्या कर लेंगे, किसी से डोनेट ले लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, या ज़्यादा है तो क्या कर देंगे, डोनेट कर देंगे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेंगे, ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र। तो पहला रास्ता हमारा क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दूसरा रास्ता हमारे पास क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। भैया अब इनको नहीं देना है, किसी को नहीं देना है अपना इलेक्ट्रॉन, वो क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे, ठीक है ना, क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बनाता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है। कौन से बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। और जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो फिर कौन सी बॉन्डिंग होती है, कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बंध। ये बातें समझ में आई, बॉन्ड बनाने के तरीके समझ में आए, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग हमारे 2 प्रकार के हो गए, कौन कौन से, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, क्लियर है, ठीक। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, ठीक है ना। पिछले वाले क्लास में हमने इन दोनों को डिटेलिंग किया था, ठीक ना, आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं, सब कुछ बताया था, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ नहीं दिख रही होगी, कौन सी बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या उपसहसंयोजी बंध, ठीक है ना। बच्चा उनमें दोनों के कैरेक्टर होते हैं, ठीक है ना। तो वो दोनों को मिला के एक बॉन्डिंग बनी है जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उसको हम लोग आगे देखेंगे, डिटेल में देखेंगे कि वो कैसा बॉन्ड है और कैसा नेचर है, कैसे बनता है, जो भी है उसकी डिटेलिंग हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में देखेंगे, ठीक है ना।